नमस्ते, स्वागत है लेक्चर नंबर 9 डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में देखो क्या सीखने वाले हैं हम लोग। एस्टिमेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये प्रूफ है। ये इसको सॉल्व नहीं करना है, ये लास्ट वाले को छोड़ के बाकी ये तीनों क्या है, प्रूफ है। चार थ्योरी है, चार क्वेश्चन है, चार तरह का एस्टिमेशन पूछता है। पहला एस्टिमेशन देखो क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है जिसका मुझे पता है कि वो ए से बी जा रहा है और उसका मिनिमम वैल्यू ये है स्मॉल है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल है। ये मुझे पता है। ठीक, तो मैं बोलूंगा कि इसका एरिया देखो क्या होने वाला है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये पूरा मिलने वाला है। तो एक छोटा सा एस्टिमेशन जो सभी बच्चे कर सकते हैं, क्लास 10 के भी। देखो मैं बोलूंगा कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इससे तो बड़ा होगा, इस वाले रेक्टेंगल से। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया बताओ तो क्या है, ये m इंटू ए बाई बी माइनस ए, छोटे वाले रेक्टेंगल का। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया बताओ। ये कैपिटल एम बी माइनस ए, बड़े वाले रेक्टेंगल का कैपिटल एम बी माइनस ए। मैं बोलूंगा इसका जो एरिया आ रहा है ये छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा है और बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा है। सिंपल। तो मतलब किसी का भी कोई फंक्शन का जो एरिया होता है ए से बी में, छोटे वाले रेक्टेंगल से बड़ा होगा। छोटा वाला कैसे निकालते हैं, ये, और बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा। बोलो भाई, जिसमें m क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल m क्या है, मिनिमम वैल्यू, b माइनस है, इंटरवल का माइनस। ठीक है, ये रहा फर्स्ट थ्योरी, उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसका बताओ 1 से 3 में, 1 से 3 में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 रखने पे मतलब 2 मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है, मतलब कि स्मॉल एम क्या है, 2 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जब 3 रखेंगे तो 327 रूट 30। बोलो भाई, तो इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, ये वाली बताया था ना, इससे बड़ी होगी। मतलब इससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, कैपिटल एम बी माइनस है। अभी जस्ट प्रूफ किया, छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल। स्मॉल एन बी माइनस वन मतलब 2 इंटू बी माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, इससे बड़ी होगी इसका इंटीग्रेशन। और कैपिटल एम रूट 30 इंटू बी माइनस 2, वही प्रूफ करना था, काम खत्म। छोटे रेक्टेंगल से बड़ा और बड़े रेक्टेंगल से छोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 हो गया। चलो सेकंड थ्योरी, सेकंड क्वेश्चन, ये भी प्रूफ करना है। इसका थ्योरी क्या है, देखो चार तरह का एस्टिमेशन पूछेगा। इसका थ्योरी क्या है कि कोई एक फंक्शन है जो बड़ा है तो इसका इंटीग्रेशन भी किसी इंटरवल में बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? जैसे देखो मैं फिगर से समझा देता हूं। कोई एक फंक्शन है, ये रहा fx, ये रहा gx। ये फंक्शन हमेशा gx से बड़ा आ रहा है। तो ये तो बात है ना यार कि इसका जो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही होगा इससे, क्योंकि इसका तो यही हो रहा है। एकदम सिंपल लॉजिक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलो, कोई फंक्शन यदि उससे बड़ा होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी उससे बड़ा होगा किसी इंटरवल के लिए, काम खत्म। सेकंड प्रूफ करना है। जैसे फंक्शन क्या है, रूट, पहले इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। बताओ 0 से लेके 1 में मैं कह रहा हूं कि इससे छोटा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि ये छोटा होगा। बोलो भाई, इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं अपने। मान लो 0.5 माइनस कर रहे हैं तो 0.5 का क्यूब और छोटा हो जाएगा। लेकिन 0.5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज्यादा माइनस करेंगे, मतलब इससे तो छोटा होने वाला है। और किससे और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें कोई और आगे माइनस नहीं हो रहा है। बोलो इतना समझ में आ गया? अच्छा, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, यदि 4 लेस देन 5 लेस देन 6 होता है ऐसे, तो इसका उल्टा करते हैं तो बदल जाता है। बोलो भाई, अब 1/4 डायरेक्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि ये पॉजिटिव है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। 4 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू
4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 1 अपॉन, अरे ये 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक, क्योंकि फंक्शन का ऐसा इंटरवल है तो उसका इंटीग्रेशन का भी वही इंटरवल होने वाला है। किस इंटरवल में बोल रहा है? 0 7। अब देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन इन दोनों का तो इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। इसका इंटीग्रेशन क्या है? थोड़ा 2 बाहर ले लो तो 1/√2, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/√2। बोलो 0 से 1। इसका बताना तो, इसका तो सिंपल दिख रहा है साइन इनवर्स x/2। कहां से? 0 से 1। 1 रखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/√2 कब आता है? 1/√2 इंटू π/4, π/4 पे आएगा। ठीक, ये कहां से कहां तक? इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 π/6। यही तो प्रूफ करने को बोला है, π/6 से बड़ा बड़ा और 4 π/√2 से छोटा। यही तो आ गया, π/4 2 4√2। ठीक है, सिंपल था। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा थ्योरी। 4 थ्योरी 4 क्वेश्चन, इससे इतना ही एस्टिमेशन पूछेगा और ज्यादा एस्टिमेशन नहीं पूछने वाला। तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, थ्योरी क्या है, फिर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी का इंटीग्रेशन करो फिर मॉड लो, या पहले मॉड ले लो फिर इंटीग्रेशन करो। समझ में आ रहा है? पहले इंटीग्रेशन करो फिर मॉड लो, या पहले मॉड ले लो फिर इंटीग्रेशन करो। तो ये वाला बड़ा होता है कि पहले मॉड ले लो, जैसे मैं तुमको दिखा देता हूं। जैसे कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, मान लो क्या आने वाला है, इसका पूरा एरिया ऐसा उल्टा मान लो, ऐसे कुछ ऐसा अजीब से अजीब मान लो। इसका अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। अब इसी का मैं मॉड ले लूं तो ये कैसा हो जाएगा? तो मॉड वाला हमेशा ज्यादा एरिया वाला कवर करेगा पॉजिटिव में, क्योंकि उसमें तो निगेटिव भी हो सकता है। तो मॉड वाला हमेशा ग्रेटर होगा बाद में मॉड लेने से। क्लियर हो गया? चलो, ये थ्योरी पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है और इसके बारे में ये प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है अपने को? कि मॉड ए से बी fx माइनस एफ ए बाई एक्स प्लस ए डी एक्स इंटीग्रेशन। एक बात बताओ कि बाद में मॉड लेने से बढ़िया ये हमेशा किससे छोटा होगा? पहले मॉड ले लें और बाद में फिर इंटीग्रेशन करें। ये समझ में आ रहा है? जो ऊपर वाला लिखे वही है। अब उसका इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करके मॉड लेने वाला हमेशा छोटा होगा कि पहले मॉड करके इंटीग्रेशन। अब इसके बारे में मॉड एक्स माइनस मॉड एफ माइनस 1 के बारे में कुछ लिखा है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिसको अपने क्या दे सकते हैं? एफ एक्स तो एक्स स्क्वायर, उसके जगह पे ए स्क्वायर, बोलो अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक, इसका मॉड है तो एक्स प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, एक्स प्लस ए कट जाएगा, एक्स माइनस ए बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ए से बी में। ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू किससे होगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां लिमिट रखना है? ए से बी। ए रखेंगे तो 0, बी रखेंगे तो क्या आएगा? बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2। वही प्रूफ करना है। एकदम इजी है थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थ्योरी है एकदम इजी है और क्वेश्चन भी एकदम आसान ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थ्योरी देखो क्या है कि मान लो दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। कोई एक फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो उसका एरिया बताओ मिनिमम कितना हो सकता है? हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगा। मान लो ये हमेशा ऊपर ही है, हमेशा ऊपर ही है, तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। 0 कब होगा? जब फंक्शन खुद 0 हो। नहीं तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मानते हो कि नहीं? फंक्शन जब हमेशा ऊपर, निगेटिव कब आता है? जब नीचे जाएगा तब तो ये निगेटिव एरिया होता है। बोल रहा है कि फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो उसका एरिया मिनिमम का कितना हो सकता है? 0। कब? जब फंक्शन खुद 0 हो, वरना तो पॉजिटिव ही रहने वाला। बस इतना ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 4 है।
दिया है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसा है कि वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। चलो बोल रहा है कि 1 से 8 तक उसका एरिया 0 है, तो 0 कब एरिया हो सकता है? जब फंक्शन खुद एरिया 0 हो, वरना ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। मतलब कि फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 है, तभी तो एरिया 0 हो सकता है, वरना तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो पूछ रहा है कि f6, जब फंक्शन ऑलवेज 0 है तो f6 क्या, f100 क्या, f2000, f1,00,000, f के अंदर कुछ भी रख दो, क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह का भी एक इजी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हम लोग एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल देख लिए हैं, 4 तरह का पूछता, चारों क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। थैंक यू, अगले लेक्चर में कुछ और लेके आएंगे।